हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं इतनी लो क्यों हो रही हूँ? क्योंकि मुझे आप में से किसकी एनर्जी है जो इतनी तेज़, इतनी पियर्सिंग पेन हो रही है? कोई यहाँ डीएफ है, या ये न्यू अवेकनिंग्स है, या ये वो डीएफ है जो कि बहुत आगे आकर सब कुछ जानते हुए भी सब कुछ जानते हुए भी सारा कर्मा का लॉ, सारी बातें, सरेंडर और 3D 5D सब जानती हैं कि 5D में हम एक हैं। हमको सरेंडर करना है, सब कुछ जानते हुए भी आज के दिन वो बिखर गई। कौन है ये? तो जिसकी भी ये एनर्जी है, तो मैंने समझने की कोशिश करी, सेंस करने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी, तो मुझे समझ में आया कि बेसिकली ये एनर्जी डीएफ आपकी है ही नहीं। ये सत्य है कि आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि ना, टूट गए हैं। बहुत ज़्यादा आज के दिन ज़्यादा आपको पियर्सिंग पेन हो रहा है। आप सेपरेशन में हो कुछ दिन से, ये कुछ नया नया ही सेपरेशन हुआ है, या या आप मूव ऑन कर चुकी थी। आपको लगता था कि मैं अब इस कनेक्शन के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी हूँ, या अब मुझे उसकी याद आती नहीं है। पर जो भी चेंजेस हैं वो इसी वीक में, आफ्टर 11 जो 22 का जो हमारा पोर्टल था, उसके बीच, जो फरवरी का जो था हमारा, उसके बाद से ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं कि या तो आपका पेशेंस ख़त्म हो गया है, या आप जो स्ट्रांग थे वो अब आप कमज़ोर पड़ रहे हो, या आपके और आपके डीएम के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि आपकी बातें कम हो गई। ठीक है, जो 11/22 का पोर्टल था हमारा, वॉटेवर, आपने बहुत कोशिश करी कि मैं खुद को संभालूं, समझूं, सरेंडर करूं, इनर वर्क पे फोकस करूं, एक्सेप्टेंस की मोड में आऊं। ठीक है, अपने टॉक्सिन्स पे ध्यान दूँ, अपने सब कुछ सोचा। या तो ये बहुत ही हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन है जो आज कमज़ोर पड़ रही है, या ये कोई न्यू डिवाइन फेमिनिन है जो कि अभी लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रही है, और एक्चुअली में फिर भी आप ऑब्सेशन में आप नहीं हो, आपके डीएम की एनर्जी आप पिक कर रहे हो। तो ओवरऑल जो भी डीएफ है, जिसकी एनर्जी मैं सेंस कर रही हूँ, वो अपने डीएम की सैड एनर्जी को पिक कर रही है। आप आपकी मनस्थिति कुछ ऐसी है कि आपको बस अब इनर वर्क भी करने का मन नहीं करता। आपको इनर वर्क तो, कि आपको कोई काम भी करने का मन नहीं कर रहा, मेडिटेशन भी करने का मन नहीं कर रहा आपको, तो मेडिटेशन में भी आप फोकस नहीं लगा पा रहे हो। कन्फ्यूजन्स में हो बिल्कुल, जैसे माइंड जैसे बीच बीच में ब्लॉक हो जा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे डिप्रेशन हो रहा है। मुझे ऐसी एनजाइटी वाली फीलिंग आ रही है कि ये बिल्कुल, आई एम जस्ट हेल्पलेस। खालीपन लग रहा है अंदर से, लग रहा है कि ऐसे कैसे ज़िंदगी निकलेगी। मुझे ये वर्ड सेंस हुए थे कि ऐसे कैसे ज़िंदगी निकलेगी, कब तक मैं अपने डीएम की एनर्जी पे डिपेंडेंट रहूँगी। और सच तो ये है, ये एनर्जी, ये लाइंस, ये थॉट आपके नहीं हैं, ये थॉट आपके डीएम के हैं कि कब तक वो आपकी लाइट पे डिपेंडेंट रहेंगे। हुआ ऐसा है कुछ कि आपके डीएम ने आपको छोड़ के अपनी थर्ड पार्टी, चाहे वो कोई और लड़की, लड़का, या जॉब, या जो भी उनकी थर्ड पार्टी को चुना, और उन्हें लगा कि दैट विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन इन हिज लाइफ, और उनको चुनना एक बेटर ऑप्शन है आपके ऊपर। ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब आई विल गो विद दिस। लेकिन पता है उन्होंने क्या खोया? उन्होंने लाइट को खो दी। बेसिकली हम भी अपने पर्सन को क्रेव क्यों करते हैं? क्या है उसमें ऐसा? क्या दे रहा है वो जो हम उसके लिए क्रेव कर रहे हैं? सिर्फ एनर्जी। उसकी एनर्जी के लिए हमको उसकी एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमें उसकी एनर्जी नहीं मिल रही। और वही चीज़ है कि जो आपकी लाइट है ना, वो उसको नहीं मिल रही। अगर उसकी थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा कहने को आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, सारी क्वालिटीज़ हैं, एवरीथिंग, बट वो लाइट नहीं है जो आप में है। तो हर इंसान
लाइट के पीछे भागता है, एनर्जी के पीछे भागता है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे नहीं। वो सिर्फ, तो दिक्कत ये है कि वो उस वक़्त आपकी लाइट को समझ नहीं पाए, आपको छोड़ के चले गए, थर्ड पार्टी को चूज़ किया। और थर्ड पार्टी भी यहाँ बिल्कुल कार्मिक से कम नहीं है, मैनिपुलेट कर रही है अब। हाँ, क्योंकि आज सवेरे की चैनलिंग में बताया है, रीबर्थ रीबर्थ की प्रोसेस चल रही है, ठीक है। तो जब रीबर्थ की प्रोसेस चल रही है तो इस वक्त वो आपको आपकी तरफ भी आ नहीं पा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं आपने उनको ये दिखाया है, उनको आपने ये इल्यूजन में रखा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। तो अब वो ये समझ रहे हैं कि आप तो मूव ऑन कर चुके हो और शायद अब ज़िंदगी में आप कभी वापस आ नहीं पाओगे। और आप, क्योंकि सिखाया यही गया है कि इंटेंसिटी नहीं देना है, और आपने बिल्कुल सही किया है। आप पश्चाताप मत कीजिए। आपने तो यही दिखाया है कि आप उनको मिस नहीं कर रहे हो और आप मूव ऑन कर चुके हो, और उन्हें यही लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, तो अब आप तो कभी शायद उनको मिलोगे नहीं, तो वो इस थर्ड पार्टी में ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये थर्ड पार्टी भी ना सिर्फ इनका एडिक्शन है, सिर्फ एडिक्शन। थर्ड पार्टी से इनको प्यार नहीं है, इनको इनकी सिर्फ एडिक्शन है। लाइट तो उनको आपसे ही मिलती है, एनर्जी आप ही से मिलती। थर्ड पार्टी भी इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव है कि वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से रिहा नहीं कर रही है आपके पर्सन को। उनको भी एडिक्शन है, कोई मज़ा नहीं आ रहा है। पूरी असलियत सामने आ गई है थर्ड पार्टी की, पूरी असलियत सामने आ गई है कि ये तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरी डिवाइन फेमिनिन के सामने। ये वो जान चुके हैं, बट एडिक्शन के मारे वो छोड़ नहीं पा रहे हैं और खुश भी नहीं है, बहुत ज़्यादा टूटे हैं। ज़्यादातर ऐसी हालत मैट्रिक्स ट्विन की भी होती है, क्योंकि जितना वो लोग ढीठ होते हैं ना, दिखते हैं ऊपर से, उतनी ज़्यादा वीक भी वही होते हैं और बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाते हैं। और फिर एक बार एडिक्शन से हम निकल सकते हैं, पर मैस्कुलिन नहीं निकल पाता है। और जबकि ऐसी कार्मिक हो कि जो अपने हिसाब से कभी अच्छी भी बन जाती है, कभी अपना गंदा चेहरा भी दिखा देती है, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, पूरी तरीके से छोड़ती भी नहीं है। तो कोई ऐसा मैस्कुलिन है आपका, ऐसी डिवाइन फेमिनिन है जिसका मैस्कुलिन ऐसा है कि जो पूरी तरीके से आपका मैस्कुलिन उस कार्मिक, उस थर्ड पार्टी की गिरफ्त से निकल ही नहीं पा रहा है। और ये बिल्कुल, एंड दिस इज लिटरली अ पेनफुल सिचुएशन कि कार्मिक का वैसे ही हमें एडिक्शन है, मतलब आपके मैस्कुलिन को, और ऊपर से वो भी जानती है कि तू तो अब मेरे चंगुल में आ चुका है, तो वो भी अपने हिसाब से आपके पर्सन को ना इस्तेमाल कर रही है। जब उसे खालीपन लगता है तो आके बड़ी अच्छी बन जाती है, या बन जाता है, या जब चाहे ठोकर मार दे रहा है आपके पर्सन को, जब चाहे आपके पर्सन को किक कर दे रही है, ठीक है। तो कुछ ऐसी मैनिपुलेटिव, कार्मिक, नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक एनर्जी है जिससे आपके पर्सन डील कर रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि आपके पर्सन खुद भी बहुत ही सैड एनर्जी में है, और ये प्लैनेटरी सिचुएशन उनकी इस एनर्जी को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। और आपको ये लग रहा है कि मैं उसे मिस कर रही हूँ, क्योंकि स्टोरी यही फॉर्म हो रही है। जब हम कोई एनर्जी को पिक करते हैं, हम किसी और की एनर्जी को पिक करते हैं, तो हमें ये लगता है कि हम इससे गो थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि हमें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। हमने इनर वर्क भी किया, सब कुछ किया, अपनी पूरी एनर्जी को रिस्टोर किया, लेकिन फिर भी मुझे शाम ढलते मैं क्यों टूट जा रही हूँ, हार जा रही हूँ, क्योंकि आज न्यू मून भी है और आपका पर्सन भी हार जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जाके अपने पर्सन का हाथ पकड़ लेना है और सहारा देना है, ठीक है। आप अगर बातचीत कर रहे हो तो उनको सुनो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। और अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ठीक है, डिवाइन का कुछ इसमें प्लान है, उनकी ईगो डेथ ऐसे ही होती है,
जब तक कि वो पूरी तरह से टूटते नहीं हैं, हारते नहीं हैं। आपसे तो खैर हिम्मत हार ही गए हैं वो, ये सोच चुके हैं वो कि आपने तो उन्हें छोड़ दिया है, तो आपसे तो उम्मीद ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ से भी उस तरफ से भी वो सैड है। तो यही चीज़ उनको कहीं ना कहीं वापस आपकी तरफ लेके आएगी। आपका हाथ पकड़ना, सहारा देना, फिर से उनको वो रिपेल कर जाएंगे, ठीक है, फिर से वो चले जाएंगे। बहुत सी बातें वो आपके बारे में सोच भी रहे हैं, इसलिए भी आपको फील हो रहा होगा कि जैसे कि किस प्रकार से उन्होंने आपको नज़रअंदाज करके, आपको कम आँख के, आपकी वैल्यू, आपकी डी वैल्यू करके अपनी कार्मिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी, ठीक है ना। एंड सब चीज़ें वो सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब आपके मैटर में आते हैं तो पता नहीं कहाँ से उनका ईगो जाग जाता है। वो उस इतना ज़्यादा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है आपके कार्मिक का। इनफैक्ट मुझे कन्फर्मेशन मेरे कुछ काउंसलिंग में भी हुई थी कि मुझे काउंसलिंग में एक काउंसलिंग में मेरे थ्रोट पे डीएम की एनर्जी से मुझे एक ब्लॉक वाली एनर्जी रिसीव हुई थी, ठीक है। तो आपका पर्सन दुनिया में सबसे बात कर सकता है ओपन होके, अपनी थर्ड पार्टी से भी, लेकिन जब वो आपके सामने आता है तो वो एकदम से उसका थोड़ा चक्कर ब्लॉक हो जा रहा है। वो खुल के अपनी सारी सच्चाई सामने रख नहीं पा रहा है कि मेरी बजी पड़ी है, ये खुल के बोल नहीं पा रहा है कि मैं कार्मिक की लात खा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे पास वापस आना है। पता नहीं जब वो आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं तो उन्हें फिर से कौन सा फियर आपका याद आ जाता है। हर वक्त याद करते हैं आपकी, हर वक्त आपकी लाइट के लिए क्रेव करते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी इच्छा करते हैं, आपकी डिज़ायर करते हैं। और जब होता है कि आपसे बोलना चाहिए तो फिर वो एक जो सबकॉन्शियस में उनका आपका फियर था ना, वो आते आते उनको रोक देता है। और गेम क्या चल रहा है कि वो वहाँ सैड हो रहे हैं, एनर्जी आपको रिसीव हो रही है वहाँ वो, और आपको एनर्जी भी इतनी गंदे तरीके से रिसीव हो रही है जैसे किसी ने बिल्कुल हार्ट चक्र आप में एक्सप्लोजन हो गया है, बिल्कुल पैनिक वाली, बहुत दर्द वाली, ऐसे सेंसेशन वाली एनर्जी की क्या करें, कैसे निकले, कब तक चलेगा ये सब। इस प्रकार से आप खुद को क्वेश्चन करते, जबकि ये आपकी एनर्जी है ही नहीं। आपको लग रहा है कि आप अंदर से खोखले फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप अंदर से एम्प्टी हो चुके हो, आप खाली हो चुके हो, जबकि यही चीज़ आपके पर्सन मिरर कर रहा है। उनको लग रहा है कि वो अंदर से खोखले हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, और आप उनको ज़िंदगी में वापस कभी मिलोगी भी नहीं। मतलब अब वापस आपसे उनका सामना हो ही नहीं पाएगा, डेस्टिनी में आप लिखे ही नहीं हो। इस प्रकार से उनका भी माइंड चल रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन ठीक है, जिस सवेरे की वीडियो में मैंने कहा था चर्निंग, तो यही चर्निंग यही होती है। कभी कभी चर्निंग में डीएम नेगेटिव भी सोचता है, कभी चर्निंग में वो पॉजिटिव भी सोचता है, कभी कभी वो लो वाइब में चला जाता है, कभी कभी वो हाई वाइब में भी आ जाता है। ठीक है, वो अपना रास्ता निकाल लेगा, ठीक है। तो आपके लिए क्या एडवाइस है, ये तो मैंने आज मॉर्निंग की चैनलिंग में जो भी एडवाइस दी है डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, वही सिमिलर एडवाइस ही है, ठीक है। आपको अपनी इनर रियलिटी को ही स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, जिससे आपकी आउटर जो रियलिटी है वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगी, मजबूत रहेगी, ठीक है। ये जिस भी डिवाइन फेमिनिन की है, आप प्लीज़ इनर वर्क को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ये जब एनर्जीज आती हैं तो सीधे एक ही मैनिपुलेशन होता है कि मुझे इनर वर्क नहीं करना, मेरा मन नहीं लग रहा, ठीक है। आप इनर वर्क नहीं करना चाहते तो आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, बट खुद को खो देने में कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था एक वीडियो में कि ये जर्नी पे जब आप कूद चुके हो तो या तो आप पार लग जाओगे या आप डूब जाओगे। तो अगर आपने लो वाइब्रेशन का हाथ थाम लिया तो आप लिटरली डूब जाओगे। तो बेटर है कि हम अपनी खुद की जो आपके अंदर खोखलेपन की बीमारी आपको लगता है कि ये मेरी बीमारी है, तो उस बीमारी को तवज्जो ना दे के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अपने अंदर की कमियों को, लैक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें, बल्कि खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।